वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संस्कृत NIS 10th क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये अक्टूबर 2023 में आया था। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इसका पार्ट 3 कराऊंगी और पार्ट 3 करने से पहले जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट 3। स्टूडेंट आप देखेंगे कि टोटल हमारा जो पेपर है ये आपके सामने दिख रहा है 209। ठीक है, अक्टूबर मंथ का ये पेपर है, 2023 में आया था। अप्रैल मंथ का जो पेपर है वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी आप देखो इसमें है 42 क्वेश्चन आपके आएंगे, 42 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के पेपर में और सभी के अंक उनके सामने लिखे होंगे और सारे क्वेश्चन आपने करने हैं और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। चलो करते हैं। आज कल मैंने जो था आपको प्रीवियस वीडियो में 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और टोटल जो है इसमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा सामने और इस श्लोक में से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस की जो आंसर होंगे वो श्लोक के अंदर ही होंगे और उसके आंसर आपने लिख देने हैं। वैसे तो मैंने ये पहले आपको करा दिया है, लेकिन अगर मान लो आपने ये नहीं पढ़ा या नहीं आता तो उसकी जो है क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना पड़ता है। भूमे गुरुतरा का, ठीक है, तो जो कहते हैं भूमे, भूमि कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, और गुरुतरा ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों के आसपास में कौन सा वर्ड आपको लगता है कि होना चाहिए, माता। ये तो हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है कि पृथ्वी से बड़ा कौन है, तो कौन है, माता। ठीक है, तो यहाँ पे माता हो गई। उसके बाद दूसरा देखते हैं, खाते हैं उच्चतर है क, खाते शब्द आ गया, उच्चतर भी इसी में से है। ठीक है, लेकिन ये शब्द देखो आप, ये दिया है पितो, तो यहाँ पे आ जाएगा पिता, यानी आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। ठीक है, वातात शीघ्रतम क, वातात कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज आपको नहीं मिलेगा, यहाँ वाता है, वाता चिंता, लेकिन आप जो यहाँ लिखोगे वातात। ठीक है, वातात हो गया। उसके बाद शीघ्रम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के आगे देखो क्या है, मन। ठीक है, जैसे गुरुतर और भूमि के आगे था माता, ऐसे ही इन दोनों के आगे आ गया मन, तो आप लिखोगे मन, यानी कि वायु से भी तेज कौन है, तो कौन है, मन जो है वो वायु से भी तेज है। ठीक है, अगर आप इसको खाली छोड़ के आए तो बच्चे आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको मान लो आपने इतना यहाँ से लेके और यहाँ तक भी लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और लेकिन अगर बिल्कुल राइट लिख के आए तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा तो आधा नंबर भी आपका कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो आपका क्वेश्चन राइट चला जाएगा और 3 नंबर में से आपको 2 या 2.5 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26। अभी मैंने क्या किया है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 2 3, 3 नंबर में ही ये क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन यहाँ मैंने अभी आंसर नहीं लिखे आपके। क्यों नहीं लिखे मैंने इसके आंसर, क्योंकि मैं आपको आंसर ढूंढना सिखाऊंगी, इसी श्लोक के अंदर की आंसर आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, देखो तपह किम, नाम इसकी हिंदी बता रही हूँ आपको, ना कुछ बता रही हूँ, सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी कैसे छाटना है। तपह किम परोक्तम, अब देखो तप क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, किम को हम छोड़ देंगे क्योंकि किम से बनता है क्वेश्चन, जैसे कौन, कैसे, क्या, किस लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको छोड़ेंगे। उसके बाद आ गया परोक्तम। ठीक है, तो यहाँ पे तप के साथ क्या लगा हुआ है, देखेंगे तप के साथ क्या है, स्वधर्म, यानी कि अपना धर्म, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ये वाला लिख देंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे दूसरा, मनसा दमन किम कथ्यति, मनसा कहाँ है, ये रहा, दमनम भी ये रहा। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा वर्ड आया है, दमह, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षमा ये रहा। उसके बाद क्षमा जो है, तो क्षमा के साथ क्या लगा हुआ है, द्वंद्व, तो ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हम ऐसे उसको छांटना होता है। मैंने आपको हिंदी नहीं बताई, लेकिन मैंने ये बताया
कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको कैसे छांटना है। आप सिर्फ उसके वर्ड को उसके साथ मैच करना और जो उसके साथ दिया गया है उसको वहीं उतार देना। अब देखो क्षमा है, यहाँ से आप शुरू करते और यहाँ तक खत्म कर देते, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो थे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम चलेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये जो 27 जो क्वेश्चन नंबर है, पाठस्य सारांश पंचवाक्येषु लिखता है। पाठ के सारांश को 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत सारी स्टोरी है। ठीक है, उनमें से कोई भी आपको 2 स्टोरी दे दी जाएंगी और उन 2 स्टोरियों में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से सिर्फ 5 लाइनें आपने लिखनी है। तो जो आपको इजी लगती है ऐसी 4-5 स्टोरी आप याद करके एग्जाम में जरूर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 नंबर का ये सवाल है कि 5 नंबर अगर आपने छोड़ दिए तो आपका ही नुकसान होगा, आपकी मेरिट जो है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर में से भी 3 या 3.5 4 नंबर तक तो आराम से ला सकते हो अगर आपने अच्छे से किया है। ठीक है, त्याज्यम न धैर्यम। अब उन्होंने ये वाली एक स्टोरी दी थी, स्टूडेंट्स ये अपनी तरफ से लिखनी है लेकिन स्टोरी वो स्वयं देंगे। त्याज्यम न धैर्यम, ठीक है, कि ये वो वाली स्टोरी है कि जब आपके ऊपर जब कोई विपत्ति आ जाती है तो अपने धैर्य को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कौन सी वाली स्टोरी है ये वो वाली स्टोरी है जिसमें एक क्या कहते हैं वानर था जो वृक्ष पे रहता था और उसकी मित्रता एक मकर के साथ यानी मगरमच्छ के साथ हो जाती है और वो उसको जो बंदर था रोज फल लाके देता था, जामुन के जो फल थे। एक दिन जो है मकर की पत्नी ने वो फल खाए और उसको कहने लगी, क्या कहने लगी कि आप ऐसे करना कि जो ये रोज मीठे फल खाता है उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा। तो वो जो था कौन, वो मकर जो है झूठ बोल के किसको, वानर को अपनी पीठ पे बिठा के और समुद्र के बीच ले जाता है, उस तालाब के बीच ले जाता है और जब वहां वो पहुंच जाता है तब उसको सारी सच्चाई बताता है। तभी इस चैप्टर का नाम बनता है कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। अगर बंदर ने उस समय गुस्सा करके और उससे लड़ाई करने लग जाता मकर के साथ तो उसका धैर्य खत्म हो जाता है ना, तो वो मर भी सकता था, लेकिन और पानी के बीच वो कूद भी नहीं सकता क्योंकि बंदर को तैरना आता ही नहीं था। फिर उसने क्या किया, अपनी सूझबूझ लगाई और बोला मकर को कि मैं अपना हृदय तो वहां पेड़ पे ही छोड़ के आ गया हूं, अगर तुमने पहले बोला होता तो मैं अपने साथ ले आता। तो ऐसे करके वो बंदर जो है विपत्ति से बच जाता है। तो वो स्टोरी इसके अंदर है। मैंने आपको पूरी स्टोरी इसलिए सुना दी है कि आपने अगर नहीं सुनी ना नहीं पढ़ी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। समुद्र समीपे विशाल जम्बू वृक्ष आसीत। समुद्र समीपे, समुद्र के पास में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। आसीत का मतलब होता है था। ठीक है, तस्मिन वृक्षे रक्तमुख वानर वस्ती समा। वहां पे उस तस्मिन उस वृक्ष पे एक रक्तमुख वानर, रक्तमुख उसका नाम था, किसका, बंदर का। वस्ती का मतलब होता है रहना। वहां पे एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। करालमुख मकर, और करालमुख किसका नाम था, उस मगरमच्छ का। च रक्तमुख वानर मित्र आसीत। करालमुख और रक्तमुख दोनों क्या थे, आपस में दोस्त थे, मित्र थे। वानर मकराय अतिथिम मतवाह जम्बू फलानी यच्छति। और बंदर क्या करता, अपने दोस्त को कि वो रोज आता है अतिथि मानकर उसके लिए जम्बू जामुन के फल देता। यच्छति मतलब देता था। ठीक है, तो ये वाला हो गया। मकरी वानरस्य हृदम खादुतम इच्छति। और जो मकरी थी, जो उस करालमुख मकर की जो पत्नी थी, उसने क्या किया, मकरी ने कहा कि वानर का हृदय मैं खाने की इच्छा रखती हूँ तो मेरे लिए लेकर आओ। तो ये 5 लाइनें मैंने आपके चैप्टर से ही निकाली हैं और आप इसको बहुत इजी तरीके से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 नंबर आपके इसमें से बन जाएंगे और बहुत आसान है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता और पूछा ही जाता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आओगे बिल्कुल भी, इसको जरूर करके आना है। ठीक है, तो ये वाली आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। 2 स्टोरी आएंगी, 2 में से आपने सिर्फ एक ही स्टोरी करनी है। दूसरा कहता है यद यद भविष्यो विनश्यति। इसमें कहा गया है कि ये जो चैप्टर का नाम है यद भविष्यो विनश्यति, इस चैप्टर के ऊपर आपको 5 लाइनें लिखनी है, लेकिन आप तभी लिख पाओगे जब आपने स्टोरी सुनी होगी। ठीक है,
तो एक बार मैं आपको हल्की सी स्टोरी सुना देती हूँ, 1 सेकेंड मतलब मैक्सिमम 30 सेकेंड की स्टोरी है, और वो जब आप सुन लोगे, समझ लोगे, तब आपको मैं ये लाइनें कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। एक बार क्या होता है, एक तालाब में 3 मछलियां रहती हैं। उन तीनों मछलियों के नाम थे अनागत विधाता, प्रत्युन उत्पन्नमति और यद भविष्य। ठीक है, तो वो तीनों तालाब में थी, उस सरोवर में रहती थी। वहां से शाम का टाइम था, कुछ जो मछुआरे थे वो जा रहे थे। उन्होंने कहा इस तालाब में तो बहुत सारे मछुआरे हैं, तो हमें जो है इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, तो हमें इसमें से निकाल लेनी चाहिए। लेकिन उस टाइम जो है शाम हो गई थी, इसलिए उन्होंने नहीं निकाली और कहा कि हम कल आके जो है मछलियां निकाल लेंगे सुबह सुबह। तो ये सारी बातें जो थी वो मछलियां सुन रही थी। कौन कौन सी मछली? प्रत्युन्मति और अनागत विधाता, जो 2 मछलियां थी ना, वो सुन रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम कल जो है रात को ही निकल लेंगे ताकि हम अपने प्राण बचा ले। तो वो दोनों मछलियां, तीसरी वाली मछली यद भविष्य के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो क्या है हम आज रात मर जाएंगे। लेकिन यद भविष्य कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि वो भाग्य के भरोसे थी। ठीक है, कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो अगर मेरी जिंदगी मतलब मेरी लाइफ में मौत लिखी है तो वो तो मेरे को मिलेगी, मैं इसमें जो है आगे नहीं बढ़ना चाहूंगी। ठीक है, तो जब उसने मना कर दिया, फिर क्या हुआ, वो दोनों मछलियां, कौन? अनागत विधाता और प्रत्युन्मति, दोनों की दोनों ने क्या किया, उसके साथ जो है उसको वहीं छोड़ा। वो नहीं चलने को तैयार थी यद भविष्य, तो वो दोनों की दोनों शाम जैसे हुई और रात को उन्होंने धीरे धीरे वो सरोवर छोड़ के किसी अन्य सरोवर में चली गई। और अगले दिन जब मछुआरे आए, उन्होंने यद भविष्य को पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर का यही नाम है, यद भविष्य विनश्यति। विनश्यति का मतलब होता है विनाश होना, कि यद भविष्य जो मछली थी उसका विनाश हो गया और कैसे हुआ। क्लियर हो गया? अब हम आपको ये पूरा का पूरा बताएंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो मछुआरे थे वो किस समय आने वाले थे। ठीक है, उसमें ऑप्शन से दिए थे आपको, सायकाल में आने वाले थे, ठीक है, या फिर मध्य रात्रि आने वाले थे, या रात्रि आने वाले थे। इस तरीके से 4 उसने ऑप्शन दिए थे और एक राइट ऑप्शन था, यानी कि सुबह जो है वो आने वाले थे। ठीक है, तो उस पर राइट पे टिक लगाना था। स्टोरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलो अब हम आपके सामने करते हैं शुरुआत। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, समझाने में टाइम लग रहा है आपको, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इसके बिना अगर मैंने आपको 1 सेकंड में ये पूरा बता दिया और आपको याद करने का फायदा ही नहीं होगा जब तक आपको स्टोरी नहीं पता होगी। और स्टोरी पता होने के बाद आप इसको अच्छे से याद करोगे और 101% आएगा बच्चे कि इन दोनों में से, ऊपर वाला और नीचे वाले में, अगर एक भी आप करके दोनों कर गए तो एक तो जरूर पूछा जाता है, क्योंकि हर बार ये आया हुआ है। ठीक है, कस्मचित जलाशय अनागत विधाता, किसी जलाशय में अनागत विधाता, प्रत्युन्मति और यद भविष्य, त्रियुमतस्या, 3 मछलियां प्रति वसंती समय वहां पे रहती थी। ठीक है, उस जलाशय में। मत्स्य जीवी भी कथ्यते श्वः प्रातः। मत्स्य जीवी भी किसको कहा गया, ये आप पक्का याद करोगे, नोट कर लो अभी कहीं डायरी वगैरह में अपनी, कि मत्स्य जीवी भी मछुआरों को कहा गया है। मत्स्य मानी मछली, और उस पे जो अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, कौन करता है? मछुआरे ही करते हैं, तो मछुआरों को कहा गया है। श्वः प्रातः, श्व का मतलब होता है आने वाला, कल, आधा श और व और पीछे विसर्ग, श्वः प्रातः, आने वाले कल में। अत्र आगत है, अत्र का मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर के। ठीक है, कल सुबह यहाँ आकर के। मत्स्य यानी मछली, संशय यानी पकड़ना, करिष्यामि यानी मछलियों को हम उनका संशय कर लेंगे। ठीक है, मछुआरों ने कहा कल सुबह हम आके मछलियों को जो है पकड़ लेंगे। समझ गए? तीसरा है मत्स्यो सरोवरम, मत्स्य जो थे सरोवर त्यक्त्वा अन्यतः निष्क्रांतो, दोनों मछलियां जो थी वहां से सरोवर को छोड़ के, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़ के, अन्यत्र दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। 4th देखेंगे, यद भविष्य जो थी सरहतयुक्तम न इच्छति, सर को छोड़ने यानी तालाब को छोड़ने की इच्छा नहीं रखती थी। यद भविष्य ने मना कर दिया था ना कि मैं तालाब को छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर 5वें पे यद भविष्य नाश भवती, जब उसने मना किया तो यद भविष्य का नाश हो गया। यद भविष्य नाम वाली जो मछली थी उसका नाश हो गया, वो मर गई। ठीक है, तो अगर आपने इन 5 लाइनों में से सही ठीक ठाक करके आए, जैसे याद किया हुआ है आपने, तो आपके 4.5 नंबर पक्का आ जाएंगे। 4.5 नहीं तो 4 तो है ही है, पर आपको ये करना है कि उसको बहुत अच्छे से याद करके जाओगे ताकि आप
आराम से पेपर कर पाओ। स्टूडेंट्स अगर आप एक एक क्वेश्चन छोड़ने लगे कि नहीं ये तो टफ है मैं दूसरा कर लूँगा, नहीं ये टफ है मैं दूसरा कर लूँगा, तो कभी भी आप ऐसे जो है अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। जो जितनी टफ चीज़ होती है उसके आने के उतने ज़्यादा चांस होते हैं, तो वो पहले किया करो ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 28 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब यहीं से स्टूडेंट्स हमारा खंड ख जो है वो शुरू हो गया। खंड का हमने कंप्लीट किया था, खंड का ख की बात करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको एक दिन, अगर आपको जरूरत है नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो कि मैडम ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, तो तभी मैं आपको क्लियर कराऊंगी। तो ये देखो, कंठ वर्ण चितवा लिखता है, हर बार ये आता है और हर बार क्या होता है 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। एक इसके नंबर है और एक इसका नंबर है, और 2 में बिल्कुल आसान है ये और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और कराने का तरीका भी, तो इसमें पूछा है कंठ वर्ण चितवा लिखता है, कंठ वर्ण को ढूंढ कर लिखो। इसमें ये सारे वर्ण आपको दिए गए हैं, ख है, म है, ग है, र है, ट है, ल है। ठीक है, तो इनमें से ये बताना है कि कंठ जो है, कंठ का मतलब होता है गला, गले से कौन सा वर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 वर्ण हैं, ख और ग, जो किससे बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। हो गया, अब यहाँ आपके 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो गए कि आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आज हमने करे हैं 28 क्वेश्चन, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो कि हमें नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो। अगर आपको वर्ण संयोजन भी समझ नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, तो भी आप मेरे को बताओगे ताकि मैं आपको एक वीडियो के द्वारा और समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप बहुत अच्छे से करके आओगे। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जो NIS का रिजल्ट है वो आपकी बार जो अक्टूबर एग्जाम हुआ था उसमें बहुत डाउन गया है। तो आगे आप इतनी प्रिपरेशन करके जाओ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर आए। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक दिया करो, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। आज हमारी संस्कृत के 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे भी कराऊंगी, और इससे पहले ये अक्टूबर की वीडियो थी और इसके जो है अप्रैल की वीडियो भी मैंने डाल रखी हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।